दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर नंबर 2 जो है आपका समाजवाद एवं साम्यवाद के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, कि चार्ल्स फ्रीडरिक को, कि लुई ब्लाक को, या कार्ल मार्क्स को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, कि स्टालिन ने, कि ट्रॉट्स्की ने, कि करंस्की ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रॉट्स्की ने। दोस्तों अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। ठीक है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में, कि 1862 ईस्वी में, या 1863 ईस्वी में, या 1864 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1844 ईस्वी में, कि 1848 ईस्वी में, कि 1864 ईस्वी में, या 1867 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, 1848 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1848 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको आप वीवीआई कर लीजिए। ठीक है, कि वार एंड पीस का किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, कि टॉल्स्टॉय की, कि दोस्तोयेव्स्की की, कि एंजल्स की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉल्स्टॉय की। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, कि पानी रखने का मिट्टी का बर्तन, यहाँ पर बर्तन छूट गया, या रूस का सामंत, या रूस का सम्राट? तो छठा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस का सम्राट। ठीक है, जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। चलिए आगे चलते हैं। तो सातवां प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, कि जर्मनी में, कि इटली में, या रूस में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ में हुआ था? हुआ था जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आठवां प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी रूस में, कि फ्रांस में, कि जर्मनी में, या लंदन में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लंदन में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुआ था? लंदन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो नौवां प्रश्न है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864 ईस्वी में, कि 1867 ईस्वी में, कि 1883 ईस्वी में, या 1889 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1864 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 10वां प्रश्न है कि, और ये भी देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको आप वीवीआई कर लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, कि जापान में, कि चीन में, या क्यूबा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 11वां प्रश्न है कि चेका क्या था? चेका क्या था? सेना की टुकड़ी, कि पुलिस दस्ता, कि पादरी वर्ग, या श्रमिक वर्ग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिस दस्ता है। ठीक है, चेका एक पुलिस दस्ता है। चलिए आगे चलते हैं। तो 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? इनमें से कौन जो यूरोपियन समाजवादी नहीं था? लुई ब्लाक, कि सेंट साइमन, कि कार्ल मार्क्स, कि रॉबर्ट ओवन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। तो 13वां प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917 ईस्वी में,
कि नवंबर 1970 ईस्वी में, कि अप्रैल 1970 ईस्वी में, या 1905 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवंबर 1970 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्टूबर को क्रांति, अक्टूबर की क्रांति। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 14वां प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 14वां प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 ईस्वी में, कि 1922 ईस्वी में, कि 1923 ईस्वी में, या 1924 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1924 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 15वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को, कि 1 दिसंबर को, कि 15 अप्रैल को, या 8 मार्च को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 16वां प्रश्न है, ब्रेस्ट लियोवस की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लियोवस की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, कि रूस और फ्रांस, कि रूस और इंग्लैंड, या रूस और जर्मनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस और जर्मनी के बीच जो आपको ये संधि हुई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 17वां प्रश्न है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? स्टालिन, कि प्लेनोव, कि लेनिन, कि टॉल्स्टॉय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेखानोव। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 8वां प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1815 ईस्वी में, कि 1818 ईस्वी में, कि 1825 ईस्वी में, या 1838 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1818 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म। चलिए आगे चलते हैं। तो 19वां प्रश्न है, रास्पुटिन कौन था? रास्पुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी, कि वैज्ञानिक था, कि समाज सुधारक था, या दार्शनिक था? तो आपको जानते हैं कि रास्पुतिन कौन था? वो था भ्रष्ट पादरी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 20वां प्रश्न है कि लेनिन ने ब्रेस्ट लियोवस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट लियोवस की संधि किस राष्ट्र के साथ किया था, यानी किस देश के साथ किया था? इंग्लैंड के साथ, कि फ्रांस के साथ, कि जर्मनी के साथ, या इटली के साथ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी के साथ किया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो 21वां प्रश्न है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 ईस्वी में, कि 1923 ईस्वी में, कि 1920 ईस्वी में, या 1924 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था नई आर्थिक नीति लागू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 22वां प्रश्न है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न कर रहा है कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था? दास कैपिटल की रचना किसने किया था? एंजल्स ने, कि दोस्तोवस्की ने, कि टॉल्स्टॉय ने, या कार्ल मार्क्स ने? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 23वां प्रश्न है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? राजनीतिक समानता पर, कि नागरिक समानता पर, कि कानूनी समानता पर, या आर्थिक समानता पर? तो 23वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक समानता पर बल देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आपका 24वां प्रश्न है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? फराओ, कि जार, कि राजा, या रिजेंट? तो रूस के शासक क्या कहते हैं? वो कहते हैं जार। ठीक है, जार का मतलब होता है सम्राट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 25वां प्रश्न है कि कैबिनेट ट्रस्ट की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कैबिनेट ट्रस्ट की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सैन्यवाद
का प्रचार करना, कि क्रांति का प्रचार करना, कि पूंजीवाद का प्रचार करना या समाजवाद का प्रचार करना। तो 25 नंबर का सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रांति का प्रचार करना था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 26वां प्रश्न है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, ये तो आप सबको पता ही होगा कि मजदूर दिवस कब मनाते हैं। 1 अप्रैल को, कि 1 मई को, कि 15 अप्रैल को या 8 मार्च को। 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 मई को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो 27वां प्रश्न है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। 10 कैपिटल को, कि वार एंड पीस को, कि स्पार्क को, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 कैपिटल को। ठीक है, 10 कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। और 10 कैपिटल किसने लिखा था, वो लिखा था कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 28वां प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था। जेन के साथ, कि दोस्तोवस्की के साथ, कि एंजिल्स के साथ या टॉल्स्टॉय के साथ। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजिल के साथ। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने एंजिल के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 29वां प्रश्न है। 29वां प्रश्न ये बोल रहा है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जोरीना किस देश की राजकुमारी थी। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जोरीना किस देश की राजकुमारी थी। इटली की, कि फ्रांस की, कि ऑस्ट्रिया की या जर्मनी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो 30वां प्रश्न है। 30वां प्रश्न है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे कहते हैं। फैरियर को, कि रॉबर्ट ओवन को, कि कार्ल मार्क्स को, कि सेंट साइमन को। तो 30वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट साइमन को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।